हाँ, तो ट्रेडिंग के एसेट की बात कर रहे हैं तो स्टॉक, यानी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में बेसिकली दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी ट्रेडिंग की बात यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात करेंगे वो एक्सचेंज ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है। अदर साइड, अदर बिहाइंड द एक्सचेंज भी ट्रेडिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग की हम लोग बात नहीं करेंगे। ओवर द काउंटर मतलब कि जैसे बैंक्स करेंसीज और कमोडिटीज की ट्रेड करती है, जब बड़े बड़े काउंटर्स आपस में दो पार्टी मिलके जब ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। तो जो भी चीज एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है उसमें हम या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज है करेंसी के लिए, करेंसी करेंसी का एक्सचेंज है। फिर स्टॉक करेंसी के बाद आता है आपका बॉन्ड्स। फिर है कॉमोडिटी। और फिर है इंटरेस्ट और स्वैप। ये मेजर अंडरलाइंग्स है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। देखो, अगर हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, जैसे मान लो हमने रिलायंस का 1,000 स्टॉक खरीदा फिजिकल मार्केट में, तो इसको हम लोग कहते हैं कैश मार्केट। यानी हम अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं डायरेक्टली तो उसको कहते हैं हम लोग कैश मार्केट। ठीक है। अच्छा, एक होता है कैश मार्केट और एक होता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड को टुगेदर हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। यानी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। तो हमारा डिस्कशन बेसिकली कंसंट्रेटेड रहेगा डेरिवेटिव पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट सो रिस्की जितना लोग बोलते हैं, उतना रिस्की है नहीं। स्टॉक मार्केट में क्या है, दो चीजें होती है, या तो हम बाय करेंगे बॉटम पे, सेल करेंगे टॉप पे, या तो हम बाय सेल करेंगे टॉप पे और फिर बाय करेंगे बॉटम पे। यही एक फंडामेंटल चलता है, इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता है। जैसे आज हम मान लो कि आईटीसी का स्टॉक खरीदे 100 रुपए में, वो मान लो आज 90 रुपए पे भी पहुंच गया, तो हम उसको होल्ड करेंगे और जब उसका प्राइस एक समय के बाद जब इंक्रीज होगा तो उसको सेल करके निकल जाएंगे। बस यही उसमें टाइम का डिफरेंसेस होता है और प्राइस का। तो वो उतना रिस्की नहीं है। लेकिन अगर हमें हायर प्रॉफिट चाहिए इन लोअर टाइम, तब हम लोग उसके लिए डेरिवेटिव्स का ट्रेड करते हैं। लेकिन जो मकसद है डेरिवेटिव्स को डेवलपमेंट करने का, उसके पीछे अर्निंग्स नहीं था, उसके पीछे था हेजिंग। अभी हेजिंग क्या होता है पहले वो समझो, तो तुमको समझ में आया कि डेरिवेटिव्स आखिर मार्केट में आया क्यों और डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता ही क्यों है, यानी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का। तो देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग को ऐसे समझो, जैसे सपोज करो कि तुमको 1 मंथ के बाद मान लो कि बाजार से गोल्ड खरीदना है। 1 महीने बाद मान लो तुमको गोल्ड खरीदना है। क्यों खरीदना है 1 महीने बाद? क्योंकि आज की डेट में तुमको बैंक वाले ने फोन किया है कि तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, 1 महीने बाद तुम्हारे पास पैसा आने वाला है। तो अब आज की डेट में तुम्हारे को पता चला कि 1 महीने बाद तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, तो तुम डिसाइड किए कि 1 महीने बाद तुम गोल्ड खरीदोगे। तो जब मार्केट में पता किए तो आज गोल्ड का भाव चल रहा था, देख ले, अच्छा से फॉर एग्जाम्पल कि आज मार्केट में भाव चल रहा है 10,000। वैसे तो 60,000 के आसपास है। एक एक भरी, एक भर जिसको बोलते हैं, एक लॉट। तो 10,000 के आसपास मान लो कि आज गोल्ड का भाव चल रहा है और हमको 1 महीने बाद खरीदना है। अब डर क्या है कि 1 महीने बाद दो चीज हो सकता है। 1 महीने बाद दो चीज हो सकता है, या तो गोल्ड का भाव यहां से ऊपर जा सकता है, यानी 10,000 से 11,000 पे जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 10,000 से वो नीचे गिर के 9,000 पे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ना गिरे ना बढ़े, 10,000 का 10,000 ही रहे। लेकिन ये वाला सीन बहुत कम होता है। मैक्सिमम
चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है और गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का वहां पे फैक्टर होता है। तो मान लेते हैं कि एक महीने बाद तुमको डिसाइड किए कि तुमको 10 गोल्ड खरीदना है, जिसका भाव आज मार्केट में चल रहा है 10,000। तो तुम गए एक गोल्ड स्मिथ के पास, एक सोनार के दुकान के पास, और उसको बोले रमन दीक्षित। रमन दीक्षित कौन है तुम लोग जानते हो? बहुत सारा क्वेरीज आ गया, हम व्हाट्सएप पे लगाए ना स्टेटस, तो बहुत लोग कॉल कर रहे हैं हमको ज्वाइन करिए, हम चिंते भी नहीं है। ये 22 अप्रैल कौन है? तो ठीक आज से एक महीने बाद 11,000 रुपए में हमको सोना खरीदना है। हम जाके सोनार के यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया आज, टुडे। टुडे हम क्या बाय किए? गोल्ड नहीं बाय किए, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किए। रमन दीक्षित, आप अपना परिचय दीजिए। आप देहरादून से है क्या? Yeah, I'm coming. From Saharanpur. नॉट ऑडिबल, कैन यू प्लीज से वंस अगेन क्लियरली? गुड Yeah, इवनिंग। I am from Saharanpur near Dehradun. ओ या फ्रॉम देहरादून। यस। Yeah. ओके सर। ओके देन हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। Okay. तो एक महीने बाद हमको गोल्ड खरीदना है, लेकिन आज हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीद के एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, अब देखो गौतम, रमन, विक्रम एंड दक्ष, यस अब सर। ध्यान से समझो। तो हम लोग वहां आ रहे हैं जहां पे तुम लोगों का डाउट होता है मैक्सिमम टाइम। तो हम लोग क्या बाय कर रहे हैं आज? कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, माइंड इट। यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं कि हम गोल्ड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? हम ये बाय कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि एक महीने बाद हम आकर के गोल्ड खरीदेंगे। इस गोल्ड स्मिथ से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले हम इस गोल्ड स्मिथ को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। उसको कहते हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रीमियम। ठीक है। तो हमने एक हम्म 10 रुपए का मान लो प्रीमियम पे किया गोल्ड स्मिथ को, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सौदा कर लिए कि एक महीना बाद हम आकर आपसे 10,000 रुपए में सोना लेंगे। अब देखो यहाँ पे खरीदार को, यानी बायर को ये टेंशन है कि प्राइस बढ़ ना जाए, और सेलर को ये टेंशन है, ये ग्रीड है कि हमारे पास आज की डेट में एक बायर कंफर्म हो रहा है। अगर वो प्रीमियम दे रहा है तो एक बायर उसका कंफर्म हो रहा है, यानी फ्यूचर डेट में उसका गोल्ड बिकेगा, इस बात की गारंटी हो रही है उसके पास। यहाँ पे किसी कोई डाउट है? ये जो अभी इतना बात समझाएं। आज हम क्या बाय कर रहे हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। अच्छा, हम तो बाय कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग होता है, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग और सेलिंग होता है। ठीक है। ये बात समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग और सेलिंग होता है, ना कि स्टॉक का। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, दो चीजें होती। एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग, या सेलिंग को हम लोग अंडर राइटिंग भी कहते हैं। अंडर राइटिंग। बाइंग का मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। ठीक है। अब बाइंग के अंदर दो चीजें होती हैं। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं किसी कमोडिटी या किसी अंडरलाइंग को परचेज करने का, यानी हम एक महीने बाद सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम सोना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि सोना का भाव बढ़ने वाला है, यानी हम ऑप्शन बाइंग तब करेंगे जब हमको लगता है कि मार्केट बुलिश रहेगा। बुल का मतलब कि जब मार्केट ऊपर भागने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो बाइंग के अंदर भी दो चीजें होंगी, या तो आप एक कॉल बाय करो, या तो आप एक बाय करो। अब कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब देखो, समझो। अभी अभी हम तुम लोगों को समझाएं कि
ये जो बाइंग और सेलिंग होता है ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट का बाई सेल होता है। तो ऑप्शन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाइंग का हो सकता है या फिर सेलिंग का हो सकता है। यानी हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो हमें कुछ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर हम कुछ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन या फ्यूचर, फ्यूचर होता क्या है, तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, जो चीज समझाएं उसको डेफिनेशन में उतारते हैं। तो फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग एन एसेट। फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग एन एसेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट एट एन स्पेसिफाइड प्राइस। यानी कोई फ्यूचर डेट को, यानी सर्टेन फ्यूचर डेट को और किसी सर्टेन प्राइस पे, जब हम किसी अंडरलाइंग को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं या फिर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, तो उसको कहते हैं सर थोड़ा शादी में आए हैं, गॉडेड लेक देख ली। ठीक है ना। हम्म। आ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? रमन सर आप लेट से आए हैं, मोस्ट वेलकम। ये चीजें ये चीजें में अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए, जहां तक अभी तक हमने बताया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जैसे गोल्ड को हम 1 महीने के बाद सेल या परचेज कर रहे हैं, तो ये स्टॉक ना होके एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हम इसको सेल एंड परचेज करते हैं। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए अब और क्लियर करता हूँ। देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होगा, ओके। एक बायर और एक और सेलर। एक सेलर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यानी आज जैसे है 23 मई, आज है 23 मई। आज जो है ना हम्म। एक बायर जिसको कि सोना खरीदना है 1 महीने बाद। क्यों उसको 1 महीने बाद खरीदना है? क्योंकि उसके पास पैसा आएगा 1 महीना बाद। तो वो आज क्यों कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है? इसलिए खरीद रहा है कॉन्ट्रैक्ट ताकि प्राइस को लॉक कर सके। यानी आज जो प्राइस है उसी प्राइस पे उसको 1 महीने बाद वो चीज मिल जाए। उस प्राइस को लॉक करने के लिए वो आज कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है बहुत ही कम पैसे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो ओके। 23 मई को हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग गोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग गोल्ड ऑन 23 जून। अब 23 जून को गोल्ड का प्राइस चाहे 15,000 हो, चाहे 8,000 हो, हमको गोल्ड खरीदने जाएंगे अगर उस सेलर के पास जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है आज, तो वो सेलर हमको 10 ही हजार में वो गोल्ड देगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। यहां तक क्लियर? राइट। क्लियर। जी। यस, क्लियर। अब क्या होगा? अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि सेलर को क्या फायदा हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा तो सेलर को क्या फायदा है? तो देखिए, सेलर को आज की डेट में प्रीमियम मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बदले उसको एक प्रीमियम मिला इस बायर से। वो प्रीमियम मान लीजिए 10 रुपया है। अब ये 10 रुपया सेलर की जेब में आ गया है 1 महीने पहले। सेलर को 10 रुपया भी मिल गया और सेलर को एक गारंटी भी मिल गया कि उसका सोना 1 महीने बाद बिकेगा ही बिकेगा हर हाल में। उसको ये सौदा भी हो गया पक्का, यानी उसका माल बिकेगा। राइट। ठीक। ओके। अब 23 जून को केस केस लेते हैं, केस 1। 23 जून को मान लीजिए कि प्राइस 11,000 चल रहा है मार्केट में। तो बायर सेलर के पास जाएगा या नहीं जाएगा सोना खरीदने 10,000 में? बताइए हाँ या ना। बायर सेलर के पास जाएगा या नहीं जाएगा 10,000 में सोना खरीदने? जाएगा।
क्योंकि उसको तो मार्केट से सस्ता में मिल जाएगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हाँ कर चुका है मार्केट में, पहले यस ही। यस, वो तो बाय वो दस करेगा। हजार में खरीदेगा और मार्केट में यस, 11,000 में बेच के 1,000 का प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये का प्रॉफिट कमा लेगा, यस। ये बायर के प्रोस्पेक्ट से मैंने बोला, ठीक है राइट। ना। अब सेलर के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं। अब सेलर के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं। केस टू, मान लीजिए सोना का भाव हो जाता है मार्केट में 8,000। अब क्या होगा बताइए, क्या ये जो बायर है, जो 10 रुपया दे के कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, क्या वो सोना खरीदने जाएगा सेलर के पास? लॉस होगा उसको। तो इस केस में ये इस सेलर से ना खरीद के मार्केट से नहीं खरीद लेगा 8,000 में। उसको बिल्कुल, लॉस क्या यस। होगा? उसको लॉस सिर्फ 10 रुपए प्रीमियम का ही ना लॉस होगा, जो प्रीमियम वो पे किया था ओके। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ओके। है ना। राइट। तो सेलर हम्म। को ये फायदा होता है। और हाँ। सेलर जो होता है ना ऑप्शन का, वो मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा पार्टी होता है, जैसे कि इंडिया का जो बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जिसके पास बहुत पैसा है। अच्छा, वो लोग ऑप्शन को सेल करता ही क्यों है, वो भी समझेंगे कि ऑप्शन को सेल करता क्यों। अब देखिए, इस उस पे आते हैं। यहां तक जो चीज समझाए हैं विक्रम, तुमको क्लियर हुआ? यस सर। एकदम क्लियर है। क्लियर। क्लियर सर। अब अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर जो है वो ऑप्शन को अंडरराइट करता ही क्यों है, ऑप्शन सेल करता ही क्यों है। तो उसको समझने के लिए मान लो कि तुम्हारे पास रिलायंस का 1,000 स्टॉक है, ठीक है। 1,000 स्टॉक है 3,000 के भाव पे, @ 3,000 के भाव पे, ठीक है। अब मान लो कि रिलायंस का प्राइस घट जाए। अगर रिलायंस का प्राइस 3,000 से घटकर 2,800 रुपया हो जाए, तो जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है मार्केट में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, वो डिपॉजिट्स वो अपने पास नहीं रखता, वो इन्वेस्ट करता है। तो बैंक्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है, वो हजारों हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 200 रुपया पर स्टॉक भी अगर मार्केट में भाव गिर गया तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो उस नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकता है बैंक? या तो वो स्टॉक को सेल कर दे, तो उसको 200 रुपया का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा, और लॉस नहीं होगा। या ऐसा भी कर सकता है कि वो रिलायंस का स्टॉक ना सेल करके रिलायंस का एक कॉल सेल कर दे। कॉल सेल कर रहा है, कॉल, हाँ अच्छा, कॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑप्शन के अंदर दो चीज होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। बायर के लिए जो बात कर रहे हैं, बायर कॉल कब बाय करता है? जब उसको लगता है कि मार्केट विल गो अप। कॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय समथिंग। कॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय समथिंग। कॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग समथिंग और एन एसेट एट अ सर्टेन प्राइस, एट अ सर्टेन प्राइस ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट। यानी फ्यूचर डेट भी सर्टेन होगा और प्राइस भी सर्टेन होगा। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? टू बाय एन एसेट, कोई एसेट को खरीदने का। यहां तक समझ में आया? तो उसको कहते हैं कॉल। हम अगर रिलायंस के शेयर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने बाद हम कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीने बाद हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं और उसके बदले हम प्रीमियम पे किए हैं,
तो हम कहलाएंगे कॉल बायर, ऑप्शन कॉल बायर। ठीक है। हाँ, कोई डाउट है? बोलिए बोलिए, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नथिंग। क्लियर ऑडिबल नहीं है? आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? नो। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज बीच बीच कभी में कभी थोड़ा कट सा। के आ रही है। अच्छा, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता समटाइम्स। है। एक दो दिन में हम यहाँ से कोलकाता हाँ। चले जाएंगे तो वहां पे नेटवर्क ठीक रहता है। अभी मैं पटना में हूँ। ओके। एक मिनट, नेटवर्क भी ठीक कर देते हैं। अब ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब। तो कॉल बायर का मतलब यस। समझिए। कॉल बायर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग समथिंग एट अ सर्टेन प्राइस ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। इसी का उल्टा होता है पुट। पुट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग समथिंग। पुट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग समथिंग। यानी हम अगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम बेचेंगे, तो दैट मीन्स कि हम पुट बाय कर रहे हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास ये रिलायंस है, 1,000 शेयर, 10,000 शेयर है मेरे पास। और हमको हमको लग रहा है कि एक महीने बाद रिलायंस का प्राइस गिर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रिलायंस का शेयर ना बेचकर एक पुट बेच दिए। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा स्टॉक मेरे पास ही रह गया और हम कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए आज की डेट में। तो अगर प्राइस अगर गिर जाएगा तो हम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अपने शेयर्स को हाई प्राइस में बेच पाएंगे। बात समझे? पुट पुट अगर हम सेल कर रहे हैं, पुट अगर हम बाय कर रहे हैं, हमने किसी से जाके कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक महीने बाद हम तुमको रिलायंस का शेयर 3,000 के भाव में देंगे। क्यों हमने एक महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुमको बेचेंगे? क्योंकि हमको लग रहा है कि भाव एक महीने बाद रिलायंस का गिर सकता है। तो हमने किसी के से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक महीने बाद हम तुमको 3,000 में रिलायंस का शेयर बेचेंगे। और उसने हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि वो हमसे 3,000 में रिलायंस का शेयर खरीदेगा। समझ गए? तो जब हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं ना, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं पुट। क्लियर है? यस सर। उसको कहते हैं पुट बाय करना, पुट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। हाँ हेलो। हाँ इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई सेल कर रहा है, पुट सेल कर रहा है या पुट बाय कर रहा है, तो दूसरे के लिए वो कॉल हो गया। हाँ, सही पकड़ रहे हैं, एक सही के जा रहे हैं। एक के लिए पुट हो गया तो दूसरे के लिए वो कॉल हो गया। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। देखिए, ओके। ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर ओके। या तो हाँ। कॉल बाय कर सकता है या पुट बाय कर सकता है। ओके। कॉल बाय करना का मतलब कि हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपसे एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखवा कर ले रहे हैं कि आप हमको ओके। बेचेंगे, आप हमको ओके। बेचेंगे एक महीने बाद कोई चीज, किसी सर्टेन प्राइस पे ओके। आप हमको बेचेंगे। ओके। कॉल को फिर से रिपीट करना। ठीक है, कॉल को फिर से रिपीट कर रहे हैं। कॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड अंडरलाइंग। यानी आप किसी एसेट को बाय करने का सौदा कर रहे हैं ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर तारीख में, एट सर्टेन प्राइस, तो हम उसे कहते हैं कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल।
ठीक है। कॉल बाय हम कब ओके। करते हैं? जब हम बुलिश होते हैं, हमको लग रहा है मार्केट में सब चीजों का प्राइस इंक्रीज होगा, सबका स्टॉक का जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है उसका कॉल बाय करते हैं। ठीक है। ओके। वही हमको अगर लग ओके। रहा है कि मार्केट में एक महीने बाद प्राइस गिर सकता है किसी एसेट का, तो हम उसको हाँ। बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे रिलायंस का लग रहा ओके। है कि 3,000 से भाव गिर के 2,500 हो जाएगा, तो आज हम जाकर हम्म। किसी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि एक महीने बाद हम तुमको 3,000 में बेचेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ कि हम 3,000 में खरीदेंगे, तो दैट मीन्स कि हम पुट बाय कर रहे हैं, हम बायर हैं, हम ओके। ऑप्शन बायर हैं। और ऑप्शन सेलर का मतलब होता है जो पेपर ड्रॉ करता है, चाहे वो कॉल का पेपर ड्रॉ कर रहा हो चाहे वो पुट का पेपर ड्रॉ कर रहा हो, वो सेलर है। वो या तो कॉल सेल कर रहा है या तो पुट सेल कर रहा है। कॉल सेल करना या पुट सेल करना वो सेलर कहलाएगा। कॉल को बाय करना या ओके। पुट को बाय करना वो बायर कहलाएगा। ओके। इन नट सेल, अंडर राइटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को अंडर राइट कर रहा है वो सेलर हम्म। कहलाएगा। चाहे वो हम्म। कॉल का कॉन्ट्रैक्ट अंडर राइट कर रहा हो या पुट का कॉन्ट्रैक्ट अंडर राइट कर रहा हो। यहां तक एकदम ओके। क्लियर है या नहीं है सभी को? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्लियर हो गया। ठीक है, धन्यवाद विक्रम। विक्रम अभी फ्रेश क्लियर। ग्रेजुएट है, जस्ट 12th पास किया है सर। तो हम लोग ना थोड़ा बच्चे लोगों को भी लेकर चले हैं, क्योंकि इन लोगों को हो सकता है समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो, है ना, क्योंकि अभी अभी जस्ट 12th पास हुआ है। और प्राजक्ता मैम है, अब सबको क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इस बेसिक चीजें अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर ऑप्शन चार्ट पे जब हम लोग जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, लेकिन इतना डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं करता है डेफिनेशन वाइज। और हम यूट्यूब पे बिलीव नहीं करते, हमने बुक्स को पढ़ पढ़ के सारा मटेरियल तैयार किया है। बुक्स के नाम भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम शेयर कर देंगे, कौन कौन से बुक पढ़ने से आप लोगों को डेप्थ नॉलेज मिलेगा विथ बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी के साथ। ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोचे, ऑप्शन ट्रेडर बनने का, तो पहला 6-7 महीना पूरी तरीके से लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में दीजिए, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे मैं दिखाऊं कि मैं जब स्टार्ट किया था सीखना पढ़ पढ़ के, तो 99% टाइम मेरा लॉस होता था। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा, आज केस उल्टा है। विक्रम तो जानता ही है, क्योंकि वो डेली वो उसका उसका इन्वेस्टमेंट मैं ही चैनलाइज करता हूँ, और भी कुछ लोग हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना टर्मिनल। देखिए, लॉस छोटा छोटा लेकिन प्रॉफिट बड़ा बड़ा, इसी तरीके से। और आप देखेंगे कि जब स्टार्ट किए थे तो बहुत लॉस होता था, लेकिन अब जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रॉफिट ही होता है। क्योंकि समय देना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। एक बार जब आप समझ में आने लग जाए आपको, तो फिर आपको प्रॉफिट से कोई नहीं दूर रख सकता। ठीक है। तो आई होप कि आज जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा कल, वो बेस्ड होगा कॉल और पुट के हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन को समझेंगे। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। तो आज
यहीं पे समाप्त करते हैं। 4 मिनट अभी बाकी है, कोई डाउट है तो। कॉल और पुट सबको क्लियर हो गया? कॉल और पुट, देखिए कॉल और यस, पुट में ऑफ कोर्स। सिर्फ एक बात है कि जब हमको लग रहा है कि हम मार्केट अप होगा, बुलिश है, तो हम कॉल बाय करेंगे। और जब हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, हम एज अ बायर बात कर रहे हैं। सेलर, हम सेलर के प्रोस्पेक्ट से अभी सोचेंगे ही नहीं। हमको ऑप्शन सेल करना ही नहीं है अभी। ऑप्शन सेलिंग इज वेरी रिस्की। और एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑप्शन बाय करते हो, जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका लिमिटेड लॉस होता है। लिमिटेड लॉस इन द सेंस कि जितना प्रीमियम आप पे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, आपका सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। वहीं उसके उल्टा, अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर है अगर, तो आपका लिमिटेड प्रॉफिट होगा। जितना आपको प्रीमियम मिला, बायर प्रीमियम पे करता है और सेलर प्रीमियम रिसीव करता है, तो ऑप्शन सेलिंग के केस में लिमिटेड प्रॉफिट होगा और अनलिमिटेड लॉस होने का चांसेस होता है। तो इसलिए हम सबको मना करते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में अभी सोचिए ही नहीं। ऑप्शन सेलिंग बड़े बड़े प्लेयर का काम है, जिनके पास बहुत पैसा है। बहुत मतलब बहुत, बहुत ज्यादा पैसा। वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं अपने एसेट्स को हेज करने के लिए। अपने होल्डिंग्स के लॉस को हेज करने के लिए वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं। और एज अ रिटेल ट्रेडर, हम लोग जो हैं रिटेल ट्रेडर के गिनती में आएंगे। हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं, वो ऑप्शन चाहे कॉल का बाय ऑप्शन हो या पुट का ऑप्शन हो। एम आई क्लियर? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन यस। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, ओके। अगर आप लोग इसके जो भी आज पढ़ाए हैं उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, और डाउट है तो कल उसको पहले क्लियर करिएगा कि ऑप्शन कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है। पहले इनको पूरे अच्छे से समझिए। आज बायर क्या है, सेलर क्या है, इसको पहले आज समझिए। आज जो जो चीज समझाए हैं उसी को बस समझने की कोशिश कीजिएगा। सोचिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। चलिए, रख रहा हूं मैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।